नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कहानियों की श्रृंखला में आखिरी कहानी परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। तो इसका मैं सारांश आप लोग को बता दूंगी, पात्र परिचय बता दूंगी और समीक्षा बता दूंगी, और इसमें मुख्य कथन क्या है वो भी मैं बता दूंगी। मतलब एक तरह से इस कहानी के लिए आपकी परीक्षा की तैयारी मतलब हो जाएगी, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार संपूर्ण कहानी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि मतलब संपूर्ण कहानी पढ़ने से ये रहता है कि आपको पता रहता है। और सिर्फ सारांश जानने से मतलब ठीक है, सारांश जानना भी वो आप एक रिवाइज के तौर पे ले सकते हैं। पहले संपूर्ण कहानी पढ़िए, उसके बाद सारांश देखिए, तो आपको मतलब फ्यूचर में चल के फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र में पहली है लतिका। इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु यही है। दूसरी है सुधा जो हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है। उसके बाद जूली है, हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथों लग गया है। फिर करीमुद्दीन है, हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। फिर डॉक्टर मुखर्जी हैं, आधे बर्मी थे। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। इन्हें फिलोसफलाइज करने की आदत थी। उसके बाद मिस हॉवर्ट हैं, जो संगीत शिक्षक हैं, पियानो बहुत मन से बजाते हैं, लतिका से प्रेम करते हैं और भाविक याचना से भरा हुआ प्रेम पत्र भी लिख चुके हैं। उसके बाद प्रिंसिपल मिस वुड हैं, जिनका पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। उसके बाद गिरीश नेगी हैं, जो कुमाऊँ रेजिमेंट में कैप्टन था, जिससे लतिका प्रेम करती थी। अभी हम परिंदे कहानी का सारांश देखेंगे। पात्र परिचय हो गया, अभी सारांश देखेंगे। परिंदे निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक है। परिंदे कहानी संग्रह की यह अंतिम कहानी है और इसका शीर्षक प्रतीकात्मक है, जिससे आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश किया गया है। जहाँ सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित हैं, कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। वह कुमाऊँ के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। मिस्टर हॉवर्ड, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उसके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली हैं और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों में से मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। कहानी की नायिका लतिका कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन के संतरास में जी रही है। कुछ वर्ष पूर्व उसके जीवन में ऐसी घटना घटित हो चुकी है जिससे वो चाह कर भी विस्मृत नहीं कर पा रही है, मतलब भुला नहीं पा रही है। कुमाऊँ रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका ने प्रेम किया था और युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट नहीं सके। प्लेन दुर्घटना में गिरीश की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती। वह मेजर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथ बना कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए दिन व्यतीत करती है। मिस्टर हॉबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। लतिका को उसके इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। हॉबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। लतिका को लगा था वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई कि उसके लिए किसी को कुछ हो ही ना सके, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी। लतिका अपने बीते दिनों की दुखद घड़ियों को भूलना चाहती है, लेकिन इस भूलने की प्रक्रिया में वे उन्हीं चीज़ों को और याद करती है जिसे वो भूलना चाहती है। इस तथ्य को वह समझती भी है
लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, लेकिन मानव नियति के वे भी लतिका की तरह शिकार हैं। पहाड़ी जीवन एवं प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वह कहता है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चलता जाऊँगा, जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है, जब वे कहते हैं कि लतिका तो बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा थोड़ी ही जाता है। हॉबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करता है। लतिका के अचेतन मन में भी हॉबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। हॉबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस हॉबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हॉबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का हल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ जुड़ता है। जिस दिन मिस्टर हॉबर्ट लतिका से माफ़ी मांगते हैं, उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतनावस्था में मिलते हैं। मिस्टर हॉबर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं, इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज़ अ गर्ल हु लव मी। हॉबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता है, परिंदे टूटे हुए प्रेम के प्रतीक हैं। मिस वुड प्रिंसिपल हैं, अक्सर छुट्टियों में इनका रूम खाली रहता है। लतिका कभी कभी इनके खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी, क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती है और अंत में सोचकर कि शायद जूली का प्रथम परिचय हो, वह उसका खत उसके तकिए के नीचे रखाती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कहानी का सारांश खत्म होता है। तो अभी हम कहानी के प्रमुख कथन देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे पूछिए कि ये कथन किसका है तो या किस कहानी का है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर मुखर्जी, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा ज़रूर जाऊंगा। फिर डॉक्टर मुखर्जी का दूसरा कथन है, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। डॉक्टर मुखर्जी का तीसरा कथन है, हॉबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है। फिर डॉक्टर मुखर्जी का चौथा कथन है, कोई पीछे नहीं है। यह बात एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। फिर डॉक्टर मुखर्जी का पांचवा कथन है, लतिका, वह तो बच्ची है, पागल, मरने वालों के संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। लतिका का कथन है, फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर मुखर्जी, जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है मिस वुड। लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख और कहीं नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती।
डॉक्टर मुखर्जी शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। लतिका। फिर लतिका कथन है, क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और डॉक्टर मुखर्जी, मिस हावर्ड, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? लतिका। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी का फिर से है, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत। लतिका कथन है, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी हमें रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। फिर लतिका कथन है, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं सिमटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। परिंदे कहानी की समीक्षा। तो हम अभी प्रमुख कथन देख चुके हैं, अभी हमें इस कहानी की समीक्षा देखेंगे। परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। कहानी में प्रेम के प्रति जितना तीव्र सम्मोहन है, उतना ही उस सम्मोहन से मुक्ति होने की अकुलाहट भी। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रही है। अपने सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी के काफ़ी प्रेरित करने पर भी वह दूसरा संबंध नहीं बना पाती, अपनी स्थिति से निकल नहीं पाती। लतिका ही नहीं, मिस्टर हावर्ड, मुखर्जी आदि सभी पात्रों की अपनी एक व्यक्तिगत परिस्थिति है, जिसका समाधान सभी चाहते हैं, लेकिन न ढूंढ पाने के कारण एब्स्टर के शिकार हैं। सभी का जीवन एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहा है, हम कहाँ जाएंगे? यही वो प्रश्न है जो कहानी के केंद्र में शुरू से अंत तक बना हुआ है और बिना किसी प्रत्यक्ष या ठोस समाधान के बना ही रह जाता है। परिंदे कहानी में पात्रों को अपनी चेतना से भी जूझते हुए दिखाया गया है। सभी पात्र अपनी वास्तविक चेतना को परे हटाकर एक कृत्रिम चेतना या छद्म चेतना के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, और उनकी यह छद्म चेतना ही उन्हें बार बार अपने अतीत से साक्षात्कार कराती। नई कहानी की पहली कहानी संबंधी विवाद की शुरुआत नामवर सिंह परिंदे संग्रह की समीक्षा के द्वारा ही होती है। नामवर सिंह ने कहा कि परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। नामवर सिंह आगे लिखते हैं कि परिंदे से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित्य अभी पुराने सामाजिक संघर्ष के स्थूल धरातल पर ही मार्क टाइप कर रहा है। ये सब जो भी नामवर सिंह के कथन है परिंदे के बारे में, तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब परिंदे के बारे में ये किस आलोचक ने बात की है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। समकालीनों में निर्मल वर्मा पहले कहानीकार हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है, बल्कि छोड़ा है, और समाज के मनुष्य की बाह्य आंतरिक समस्या को उठाया है। नामवर सिंह ने इस कहानी की लतिका की मुक्ति की आकांक्षा को विश्व के मुक्त प्रेम से जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नामवर सिंह के अनुसार परिंदे कहानी एक नई कई दृष्टियों से नई कहानी की पहली कहानी ठहरती है। नामवर सिंह परिंदे से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं और उसे नई कहानी का पहली कृति इस आधार पर घोषित करते हैं कि यह कहानी कलातीत एवं कला दृष्टि से संपन्न है। व्यक्ति चरित्र वही कहानी है, वही है, जीवन स्थितियाँ भी रोज की जानी पहचानी है, लेकिन निर्मल के हाथों वही स्थितियाँ इतिहास की विराट स्थिति बनकर खड़ी हो जाती है और उनके सम्मुख खड़ा व्यक्ति सहसा अपने को अकेला पाता है।
और उसकी ज़बान से निकला हुआ मामूली सा वाक्य एक युगकारी प्रश्न बन जाता है। लतिका द्वारा किया गया प्रश्न, क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे, पर देखते देखते प्रेम की एक कहानी मानव नियति की व्यापक कहानी बन जाती है और एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी को दूरगामी अर्थवृत्तों से वलयित कर देता है। हम कहाँ जाएंगे, यह वाक्य सारी कहानी पर अर्थ गंभीर विषाद की तरह छाया रहता है। प्रसंगात चेखव की कहानियों में बार बार गूंजने वाला यह प्रश्न याद आ जाता है, हम क्या करें। वह प्रश्न जिसकी गूंज 19वीं सदी के सारे रूसी कथा साहित्य और सामाजिक चिंतन में बार बार सुनाई पड़ती है, जैसे सारा जमाना एक साथ पूछ रहा है कि क्या करें। यही नहीं, आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियाँ हैं, प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। एक तरफ से देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। इन कहानियों में प्रायः सभी व्यक्ति चरित्र अपने अतीत से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। यही नहीं, आगे लिखते हैं कि निर्मल ने कहानी के माध्यम से मानव मुक्ति का प्रश्न उठाने के साथ साथ हिंदी कहानी को परिपाटी से मुक्ति का प्रयत्न किया है। शिल्प के रूप में जो बात परिंदे के संदर्भ में नामवर को अच्छी लगती है, वह है इन कहानियों को पढ़ते समय एक नए गद्य से परिचय होता है, अपने प्रयोजन के लिए बनाया हुआ लेखक का अपना गद्य। संभवतः कहानी का गद्य इतना संवेदनशील पहले तो कभी नहीं था, या तो भावोच्छ्वासित गद्य काव्य था या नितांत कामकाजी। परिंदे को देखकर लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिन में प्रयोगशील नई कविता भी न कर सकी, उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। छोटे छोटे संवादों में उभरी हुई पिक्चर पोस्ट कार्ड कहानी इस गद्य के निखरे हुए आधुनिकतम रूप को प्रकट करती है। यह सही है कि निर्मल की कहानियाँ गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं, यहाँ तक तमाम कहानियाँ एक सा प्रभाव छोड़ती हैं और इस प्रभाव के आगे न चरित्र याद आते हैं न घटनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी याद रहना जरूरी है? पाठक के लिए जरूरी क्या है, प्रभाव या चरित्र? जिन कहानियों के चरित्र याद रह जाते हैं, क्या वे भी ऐसा ही प्रभाव डालती हैं? शिल्प के संदर्भ में नामवर जी यह भी कहते हैं कि निर्मल की कहानियों में प्रभाव की गहराइयाँ इसलिए हैं कि उनके यहाँ चरित्र, वातावरण, कथानक आदि का कलात्मक रचाव है। निर्मल के मानव चरित्र प्राकृतिक वातावरण में किसी पौधे, फूल या बादल की तरह अंकित होते हैं, गोया वे प्रकृति के अंग हैं। आलोचक सुरेंद्र तिवारी चौधरी ने लिखा है कि परिंदे संग्रह की कहानियों में ताजगी थी, मगर वह ताजगी इस कारण नहीं थी कि निर्मल वर्मा ने इन कहानियों को अपने समय के इतिहास की उस विराट नियति को पहचान लिया था जो मनुष्य को अकेला करती है। कई आलोचक मानते हैं कि निर्मल वर्मा भारतीय संवेदना के कथाकार नहीं हैं, यानी उनकी कहानियों में भारतीय परिवेश, समस्या और वातावरण का अभाव है। रामदरस मिश्र ने लिखा है कि निर्मल की कहानियों की यह दुनिया हमें निश्चय ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास जगाती। गांव या शहर के उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर रोज जी रहे हैं। संवेदना या भावना ही निर्मल की कहानी का साध्य है, तभी तो उनकी कहानियों में घटनाओं और पात्रों से महत्वपूर्ण स्थितियाँ होती हैं, वातावरण होता है। वीर भारत तलवार का कहना है, दूसरों से ना जुड़ पाने, अकेले रह जाने, अलगाव बोध की स्थिति को निर्मल ने अपनी कहानियों का प्रमुख विषय बनाया है। उन्हीं के शब्दों में, लतिका का अकेलापन उसकी स्थिति भर है, ऐसी समस्या नहीं जिससे वह पीड़ित दिखाई देती हो। डॉक्टर वीर भरत तलवार ने निर्मल वर्मा की कहानियों के बारे में आगे लिखा है कि
निर्मल की कहानी में ब्यौरे नहीं होते, बल्कि ब्यौरे में कहानी होती है। परमानंद श्रीवास्तव का अभिमत है, निर्मल वर्मा की यथार्थ संवेदिता आत्मचेतना पर आधारित होने के कारण अधिक गहन और तीव्र है। रामदरस मिश्र के शब्दों में परिंदे प्रतीक हैं उन टूटे हुए प्रेमियों के जो अपनी जगहों से टूटकर उस पहाड़ी स्थान पर एकत्र हो गए हैं। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हार्वर्ड भी तो परिंदे ही हैं, किंतु परिंदे तो एक ठहराव के बाद मैदान की ओर उड़ जाएंगे, किंतु वे तीनों कहाँ जाएंगे? वे तो उसी सुनसान पहाड़ी स्थान पर एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहने के लिए अभिशप्त हैं। तो ये समीक्षा यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।